जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तुमने शक्तियों के बारे में बताया, क्या इस जीवन में जैसे लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या से कुछ चीजों को सिद्ध भी किया जा सकता है, जैसे कि कर्ण पिशाचनी एक सिद्धि है, बिल्कुल ऐसे और भी अलग अलग सिद्धियां हैं। तो क्या ये सिद्धियां एक्चुअली में कोई इंसान, जैसा आपने बताया, भगवान भी शक्तियां दे देते हैं अगर वो उसको रखना चाहे तो क्या रियल लाइफ में जो तंत्र विद्या से इन सिद्धियों को प्राप्त करता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, सिद्धियां ये जरूर हैं। मैं इस पे बात करने से पहले, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, काला जादू भी है, सफेद जादू भी है, पीला जादू भी है, इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। और रिद्धियां सिद्धियां भी हैं। फिर पर जो धर्म है, जो शब्द है, जो गुरबाणी है, वो इनको करने की इजाजत नहीं देता है। जरूर, पर इजाजत क्यों नहीं देता? क्योंकि समय पर किसी ना किसी सिद्धि को प्रकट करके समाज की भलाई के लिए काम कर लेना उससे। जैसे आपको पहले आप जैसे कोई सांप अगर काट जाता था, अगर कोई शारीरिक रोग हो जाते थे, तो वो मंत्र की ताकत से भी आप कई बार कहते हैं ना कि कोई चमड़ी का कोई रोग हो गया, कोई आंखों का, तो आप किसी गांव में से झाड़ा करवा लो, थोड़ा करवा लो, है ना जी। तो वो इस टाइप तक कहीं ना कहीं तंत्र से भी कभी काम लिया गया। जैसे देवलोक में जब देव समय था, तो राक्षस बुद्धि के जीवों को काटने के लिए तब तंत्र विद्या का, मंत्र विद्या का, कि जो जैसा संसार होता है उस संसार को ऑपरेट करने के लिए तंत्र बेसिकली क्या होता है कि कुछ शक्तियों को आप जाप करके, एक स्पेशल तरह की साधना करके, 40 दिन 80 दिन स्पेशल तरह के आसन में बैठ के, उसी आसन में उसी समय पे उतने ही दिन बैठ के आप उसको आपका ध्यान बन जाता है उस शक्ति पे, वो सिद्ध हो जाता है। हमारी जो हमारा सोचने की पावर है, जिसको हम मैनिफेस्ट कह देते हैं, मैनिफेस्ट संकल्प है, अट्रैक्शन है, तो हमारी सोच में एक पावर है। जैसे कहते हैं ना, इसको नजर लग गई। नजर कैसे लगती है कि कोई अगर आपको देख के एक नेगेटिविटी का फुरना ले लेता है कि यार इसकी तरक्की इतनी कैसे हो गई, तो उसकी नेगेटिविटी हमारे पे काम करने लग गई, वो नजर लगी। अगर हम खुद शब्द जाप करते हैं, वाहिगुरु का, राम नाम का जाप करते हैं, हमारी बॉडी का ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, अगर उसकी नेगेटिविटी हमारे पास आई भी है, तो हमने जब शब्द जाप कर लिया तो वो खत्म हो गया। एनर्जी टू एनर्जी चल रही है। जब जैसे हम महाभारत देखते हैं, तो वो एक तीर छोड़ता है, दूसरा छोड़ता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो टकराते हैं, एक इधर चला जाता है, कई बार दोनों ही गिर जाते हैं। तो ऐसे एनर्जी की पावर चल रही है। हीलिंग, जैसे 8 तरह योग, 8 तरह का है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो लास्ट में आता है धारणा, धारणा क्या है कि जो जिस धारणा में आप ध्यान करोगे वही आपकी समाधि बनेगा।